में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे अधम को भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने आपके बताए अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जब भी मैं अपने भजन को बैठाने का प्रयास करता हूँ, विभिन्न प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। मन बहुत अशांत हो जाता है उस समय। नहीं, प्रतिकूलताएं तभी हमें कष्ट देती हैं जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं। अगर अनुकूलता का सदुपयोग कर दे तो प्रतिकूलता विक्षेप नहीं डाल सकती। प्रतिकूलता में और भजन होता है। सच्ची मानना, दुख में, विपत्ति में बहुत सुंदर भजन होता है। जब कोई सहयोगी नहीं होता और विपत्ति दुख घेरे होती है, तब सामने केवल भगवान ही होते हैं, नाथ। इसीलिए कुंती जी ने भगवान जब सिंहासन पर विराजमान युधिष्ठिर को करके द्वारिका जाने लगे, तो कुंती माता से मिली, उनकी बुआ है, उन्हें हाथ जोड़ के कहा था, प्रभु आप सबके हृदय की बात जानते हैं, मैं आपसे एक वर चाहती हूँ, मुझे कदम कदम पे विपत्ति मिले। उनका आप ऐसा क्यों? बोले जब विपत्ति होती है तो मैं दौड़ती हुई आपको अपने सामने देखती हूँ। आज संपत्ति आ गई तो आप पीठ करके जा रहे हो, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें आपका पीताम्बर फहरा रहा है, आप हमारी तरफ। हम लोग संसार की मानवीय अनुकूलता के भोगी हैं, तो विपत्ति भयावह लगती है, दुखद लगती है। नहीं, विपत्ति वो औषधि है जो भगवान से प्यार करा देती है। सच्ची मानना, जब कोई सहयोगी नहीं होता और आसपास हृदय देखता है कि कोई प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो उधर तिरस्कार, अपमान, तब एक गली दिखाई देती है, वो होती है कृष्ण की, वो होती प्रभु की। नाथ, अब तो बस जीत गया। तो मुझे तो लगता है कि विपत्ति और अपमान और तिरस्कार ये अमृत है। सम्मान और संपत्ति और नमस्कार ये फंसाने वाला विष है। महापुरुषों ने भी कहा, सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। सुधा माने अमृत। क्यों हमें विपत्ति दुखी कर सकती है? क्योंकि हमारे लिए विपत्ति दुख में लग रही है, क्योंकि हमने सुख भोगा है अनुकूलता का, इसलिए दुख है। क्यों हमें मृत्यु भयावह लग रही है? क्योंकि हम भोगों में भोग सुख करके जीना चाहते हैं। क्या है मृत्यु? ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। जब वस्तु तत्व आ जाएगा हृदय में तो समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा, विपत्ति और संपत्ति दोनों हमारे ही कर्म का परिणाम है। जो हमने अपने शरीर से शुभ कर्म किए तो संपत्ति सुख सम्मान के रूप में आते हैं, और जो हमने पाप कर्म किए वो विपत्ति दुख अपमान के रूप में आते हैं। तो जो बोया वही काट रहे हैं, परेशानी क्या है? बोए बबूल और चाहे दाग छुहारा, कैसे हो सकता है? अगर हम दाग छुहारा बोया है तो एक कांटा नहीं मिलेगा, दाग छुहारा ही आएगा। अगर बबूल बोया है तो किसी न किसी जन्म में तो हमने बोया है एक बबूल, तभी तो कांटा लगेगा। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान धैर्यवान होना चाहिए। ये मानव जीवन पशुता भरा जीवन नहीं है कि दुख आया तो रो दिया, सुख आया तो घमंड में आ गए। ये ऐसा बहुत गम, और सब बंद हो जाए तो घट नहीं जाएगा, इंच भर नहीं घटेगा। समुद्र अपनी मर्यादा में, ऐसे ही भगवान का भक्त का हृदय होता है। भारी से भारी सुख समृद्धि में उसे अभिमान नहीं होता, और दुख विपत्ति में। पर ये जरूर है कि संपत्ति और सुख से बढ़कर दुख और विपत्ति में आनंद भरा है। ये कोई बुद्धिमान विवेकवान ही जान सकता है, अन्यथा ले। जहां प्रभुता मिली, मद आया, अहंकार आया तो शुरू हो गया मदिरा पीना, बेविचार करना, जुआ करना, प्रभुता प्रभुता। और जब विपत्ति घेरे हुए कोई कुछ नहीं, तो फिर ऐसे आता है कोई प्रभु, है कोई भगवान, मेरा सहयोग कर दे। मुझे निश्चित निश्चित भगवान का मार्ग खुलना इसी में है। मुझे लगता है कि विपत्ति कोई दुखद वस्तु नहीं है। अब जैसे किसी का बिछुड़ जाना, पुत्र का, पत्नी का, पति का, मित्र का, कोई भी प्रिय का, तो इसका नाम क्या है तुम्हें पता नहीं? मृत्यु लोक। सुना नहीं किस लोक के में तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक।
मृत्यु माने मरना, इसमें सबको मरना ही पड़ेगा। जब जितनी आयु मरना पड़ेगा, तो शोक काहे को करते हो? जो जन्मा है वो शरीर मरेगा। तुम्हारा कभी मरण हो नहीं सकता, तुम अपने को जान नहीं पा रहे, इसलिए दुख नाम की कोई चीज नहीं, सच्ची समझ लेना। हम दुख मानते हैं, कल्पनात्मक हमें दुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कल्पनात्मक सुख मान लिया ना। ये सब कल्पनात्मक ही तो है। विचार कीजिए, मुझे मेरा ब्याह हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, तो आप देख लो। मुझे ये पद मिल जाए, तो उनको देख लो, पूछो यहाँ तो ठीक हो, जो तुम्हें वैभव नहीं मिला है, बहुत ठीक हो। नहीं तो जो आप ऐसे पर्चा रखते हैं ना अपने हृदय का, तब लगता है ओहो, तब ये काम बना सकते थे इस पद में बैठकर भगवान की साक्षी वृत्ति से धर्म पूर्वक, तो यही इनको भगवत प्राप्ति के मारा तो चौपट कर दिया। अब आप संसार के समाचार सुनते हो कि खुद देख लो संसार में। हे, ये सुख दुख भ्रमात्मक है, इस पर मत फंसो। भगवान के चिंतन में फर्क मत आने दो। बोलो कौन सी विपत्ति तुम्हें परेशान करती है? माना हुआ सुख, मानी हुई मान्यता, उस पर ठेस पहुंची, वही विपत्ति है। ये मरेगा आज, नहीं तो कल निश्चित इसका समय है। जितने शरीर हैं सब छूटेंगे। यार क्या इस पे शोक करना है? जितने दिन हमारा जीवन है, हम राधा राधा कह के जिएंगे। हमारे कर्मानुसार जो अच्छा या बुरा हमारे सामने पेश किया जाता है, हम कला सीखेंगे, ना अच्छे में फंसे ना बुरे में निकल जाए। ये बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी कृपा है, भगवान ने हमें पग पग पर विपत्ति दी। सच्ची मानना, अंतिम निर्णय तुम्हें बता रहा हूं। हाँ, भगवान जब विपत्ति देते हैं तो एक रास्ता भी दे देते हैं परम संपत्ति का, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। पर हम लोग उस रास्ते को न देखकर उधर ही भागते हैं जिधर विपत्ति हमको रगड़ दे, नष्ट कर दे। हमको वो रास्ता अच्छा नहीं लगता जो विपत्ति का नाश करने वाला है। कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं। ये बिल्कुल सच्ची मानिए, कोई ऐसे कष्ट नहीं जो बाल्यावस्था से आज तक मिले ना हो। कोई कष्ट ऐसे नहीं। प्रकृति का सीधा वार सहना। पर एक ही बात थी, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार करना। लक्ष्य दृढ़, कोई नहीं गिरा पाया, विपत्ति नहीं। अगर हमारा लक्ष्य भोग है, तब तो फिर परास्त हो ही जाएंगे। सुख सुविधा भोग, ये परास्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि अनुकूलता का सदुपयोग करें तो प्रतिकूलता कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। संपत्ति का सदुपयोग कर दें तो विपत्ति आपको छू नहीं सकती। पर हम लोग संपत्ति का, अनुकूलता का, सुख का भोग कर लेते हैं, तो दुख और विपत्ति ये हमें फिर परेशान कर देती है।